जय भीम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास की एक ऐसी घटना जिसके बारे में ना कभी आपको बताया गया होगा और ना ही आपने इससे पहले कभी पढ़ा होगा। इतिहास की वो ऐसी कौन सी घटना है जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो स्टार्ट कर। यह घटना है बाबा साहब द्वारा लिखी एक पुस्तक रिडल्स इन हिंदुइज्म, जिसका एक अध्याय रिडल्स इन रामा एंड कृष्णा, या यूँ कहिए जब बाबा साहब द्वारा यह पुस्तक लिखी जा रही थी रिडल्स इन हिंदुइज्म में, उस समय पुस्तक लिखे जाने के कुछ समय बाद ही, या यूँ कहिए कि पुस्तक लिखी जा रही थी तभी बाबा साहब का देहांत हो जाता है या परिनिर्वाण हो जाता है। बाबा साहब का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। इस बीच में उन्होंने इस पुस्तक का कुछ ही अध्याय लिखा था, फिर इसी बीच में उनका परिनिर्वाण हो जाता है। ये पुस्तक लिखना अभी जारी ही थी, अभी बंद नहीं, यह पुस्तक लिखी नहीं जा चुकी थी। यह एक ऐसी घटना है। इस पुस्तक उनके बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद उनके परिवार में कला उत्पन्न हो गया। कला उत्पन्न होने के बाद यह फैसला कि उनकी अप्रकाशित रचनाओं, जिन्होंने अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, जिससे वह अभी छपी नहीं है, उसकी रचना पर कौन कब्जा करेगा, उनके परिवार में लेकर ही विवाद हो गया। फिर क्या था, इस विवाद के बीच में न्यायालय को लाना पड़ा। न्यायालय ने क्या किया, उनकी अप्रकाशित रचनाओं पे तालाबंदी लगा दिया। तालाबंदी करने के बाद सबसे ज़्यादा दुखी वो लोग हुए जो बाबा साहब की पढ़ी हुई रचना को पढ़ते थे और अब से अपने जीवन में आदर्श मानते थे और उस पर काम करते थे, ताकि वे अपने आने वाले समाज को आंदोलन के लिए हमेशा तत्पर और तैयार कर सकें। एक लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद इस पुस्तक को अदालत की कैद से मुक्त किया गया और इसे अंग्रेजी भाषा शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1987 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन किया गया। इससे बाबा साहब के चाहने वाले लोगों में बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने चैन की सांस ली। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के प्रतिक्रियावादी लोग इस पुस्तक को पढ़कर भड़क गए और इस पुस्तक के विरोध में खुलकर सामने आए और इस पुस्तक का पुरजोर विरोध किया। इस पुस्तक का विरोध आरंभ हुआ माधव गडकरी का एक लेख जो मराठी दैनिक लोकसत्ता में प्रकाशित हुआ था। माधव गडकरी का कहना था कि बाबा साहब द्वारा लिखी पुस्तक रिडल्स इन हिंदुइज्म का एक अध्याय द रिडल्स ऑफ रामा एंड कृष्णा, यह बाबा साहब द्वारा लिखित प्रकाशित नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि ऐसा गंदा काम बाबा साहब द्वारा कभी किया ही नहीं जा सकता था। फिर वह क्या कहते हैं, माधव गडकरी जी कहते हैं कि जिस प्रकार अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को फेंक दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस पुस्तक में इस अध्याय को द रिडल्स ऑफ रामा एंड कृष्णा के अध्याय को काट कर या निकाल कर फेंक देना चाहिए। इससे इस पुस्तक में कुछ लेना देना नहीं है, यह बाबा साहब द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है। माधव गडकरी का यह लेख आग में घी डालने का काम किया। बाबा साहब की इस महान कृति के विरोध में महाराष्ट्र के प्रतिक्रियावादी लोग आंदोलित हो उठे और मौके की नीयत का फ़ायदा उठाने के लिए शिवसेना भी बीच में कूद पड़ी। मराठा महासंघ के अध्यक्ष शशिकांत पवार भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और जगह जगह पे सभाएं होने लगीं और विरोध होने लगी। शिवसेना ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया और कहा कि हमसे अपने देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। शिवसेना के निगरानी में करीब 25,000 लोग मुंबई विधानसभा के सामने इसका विरोध किया और उन्होंने यह मांग की कि इस पुस्तक में द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के इस पुस्तक से द रिडल्स ऑफ रामा एंड कृष्णा के अध्याय को बाहर निकाल दिया जाए। बाबा साहब की बहादुर जनता इस प्रतिक्रियावादी ताकतों को बाबा साहब का अपमान समझा और इसको बाबा साहब के षड्यंत्र को देखा ना गया, इसलिए उन्होंने लामबंदी होकर बाबा साहब के समर्थन और इस पुस्तक के समर्थन में करीब 50,000 लोगों को लेकर मुंबई विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और फिर यह देखकर हिंदुओं ने बाबा साहब की पुस्तक के विरोध में करीब 1 लाख लोगों को लेकर इस पुस्तक के विरोध में प्रदर्शन किया। और फिर क्या था,
फिर बाबा साहब के चाहने वाले और इस हिंदुओं के विरोध में इस पुस्तक के समर्थन करने के लिए करीब 1.5 लाख लोगों ने इस पुस्तक का समर्थन किया। फिर शिवसेना इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती थी। शिवसेना ने इसे लगभग 2 लाख लोगों को साथ लेकर इस पुस्तक के विरोध में मुंबई विधानसभा के सामने इस पुस्तक का विरोध किया और यह शर्त रखी कि इस पुस्तक से यह पाठ निकाल दिया जाए, यह अध्याय निकाल दिया जाए। फिर क्या था, ऐसे लगा जैसे बाबा साहब के मुर्दा आंदोलन में जान आ गई है। आरपीआई के सभी गुट, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा तथा भिक्षु संघ तथा माई साहब सविता अम्बेडकर ने साथ मिलकर सब के सब ने लगभग 5 लाख लोगों की संख्या में इस आंदोलन में एकत्रित होकर भाग लिया और मुंबई में इस पुस्तक के समर्थन में विरोध किया। यह आंदोलन इतना बड़ा था कि इस आंदोलन में आज तक ऐसा कोई आंदोलन ही नहीं हुआ जिससे लगभग 5 लाख लोगों ने भाग लिया हो। यह एक अनोखा आंदोलन था ही, और साथ में यह इतना बड़ा आंदोलन था कि जैसे लग रहा था कि पूरी मुंबई ठहर सी गई है, रुक सी गई है। जहां देखो तहां भीम सैनिक दिखाई दे रहे हैं। सभी गुटों ने एक साथ सरकार को एक स्वर में चेतावनी दी कि अगर इस पुस्तक के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा और इसमें से यह मंजूर नहीं होगा, और इसमें से अब हमें एक कामा भी हटाना मंजूर नहीं होगा। अगर यह हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया तो अगली बार हम लगभग 10 लाख लोगों की संख्या में प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अब यह हमारे जीवन और मरण का प्रश्न बन चुका है। जहाँ तहाँ इस आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। सुधाकर चिंबड़े नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई भीम सैनिक घायल हो गए। वास्तव में यह व्यक्ति बाबा साहब की आन बान की शान की रक्षा करते करते शहीद हुआ है, जो आज भी बाबा साहब की आन बान शान की रक्षा करते हुए अमर हो गया है। इस प्रचंड और ऐतिहासिक आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि शिवसेना के हौसले पस्त हो चुके थे और उन्होंने अलग अलग भागने शुरू कर दिए, और महाराष्ट्र के प्रतिक्रियावादी लोग यानी बाबा साहब या अम्बेडकर विरोधी संगठन अपने ही चाल में फंस चुके थे। उन्होंने सोचा था कि इस पुस्तक को प्रतिबंध करवाकर हिंदुओं के वोट आसानी से बटोरे जा सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि सारे संगठन या अम्बेडकर करी संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि यह तो उल्टा पड़ रहा है। तो उन्होंने इस आंदोलन से भागने के लिए अलग अलग बहाने खोजना शुरू कर दिए और इस आंदोलन के मध्यस्थता के लिए दलाल खोजना भी शुरू कर दिए। यह बात उल्लेखनीय है कि इस पूरे प्रकरण में महाराष्ट्र की तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण जी की भूमिका बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने बहुत ही कठोर रुख अपनाते हुए प्रतिक्रियावादी आंदोलन के घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। कारण यह था कि उन्होंने भीम सैनिक की शक्ति को लोहा मान चुके थे। अनंतता लगातार कई बैठकों में यह तय किया गया कि इस पुस्तक में एक पंक्ति फुटनोट लिखकर यह स्पष्ट कर दिया जाए कि इस सरकार इस सारी सामग्री से सहमत नहीं है। बस इतनी सी बात लिखवा कर यह महाराष्ट्र से पूर्ण समाप्त कर दिया गया। यह बाबा साहब द्वारा लिखी सबसे महान पुस्तक थी और इसका विरोध होना भी लाजमी था। और इस विरोध में उन्होंने यह देखा कि ये जितने भी अम्बेडकर करी आंदोलन है सब इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे उन्हें डर लगने लगा कि इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा और फिर से अम्बेडकर जो चाहते थे वही सत्ता आ जाएगी। इतना विराट आंदोलन हो जाने के कारण लोगों में यह जिज्ञासा बनी रही कि आखिर बाबा साहब ने इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा था। जनता अपने मुक्तिदाता की लेखनी को अच्छी तरह पढ़ और समझ जाना चाहती थी, और सबकी नज़र केवल एक ही व्यक्ति पर टिकी थी जिनका नाम था स्वनाम धन्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी। वह न केवल बौद्ध भिक्षु बल्कि बौद्ध विद्वान और कमाल के अनुवादक भी थे। इससे पहले उन्होंने बाबा साहेब की कई पुस्तकों का सफल अनुवाद किया था। लोगों ने यह
डिमांड उनके सामने रखी और वह आनंद जी मुस्कुराए और बोले कि यह सही है कि इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद होना चाहिए, वह भी मेरे द्वारा, और यह भी सही है कि इस पुस्तक का अनुवाद मेरे द्वारा ही होना चाहिए। और फिर उन्होंने बोला कि इस पुस्तक का अनुवाद करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि और सब कुछ, लेकिन इस पुस्तक का अनुवाद करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए क्योंकि यह पुस्तक बहुत ही कठिन और बहुत ही बड़ी है। तो फिर उनके शिष्यों ने आनंद भदंत जी की ओर देखते हुए कहा कि आप बाकी काम बाद में कर लीजिएगा, लेकिन इस पुस्तक का अनुवाद पहले कर दीजिए, ताकि इस जो लोगों के मन में जिज्ञासा बनी है वो शांत होने से पहले इस पुस्तक में क्या है उसे पढ़ लिया जाए और लोगों में यह जिज्ञासा बनी रहे कि आखिर इस पुस्तक में बाबा साहब ने ऐसा क्या क्या लिखा था। इस प्रकार इसका हिंदी अनुवाद किया गया और बाबा साहब ने इस पुस्तक के बारे में लिखा है, जो आपको एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। अगर यह वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।